25 जून 2025 गुजरात का बनासकांठा जिला। जब सेंधाभाई पटेल ने अपनी 18 साल की बेटी चंद्रिका की चिता को आग दी तो देखने वालों को लगा कि ये बस एक परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ है। लेकिन ये किसी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये एक भयानक साजिश पर पर्दा डालने की शुरुआत थी। सिर्फ 18 साल, सोचिए, बस 18 साल की थी चंद्रिका पटेल। एक ऐसी उम्र जहां से असल में जिंदगी शुरू होती है, जहां सपने उड़ान भरना सीखते हैं। चंद्रिका सिर्फ सपने देखती नहीं थी, उन्हें पूरा करने का हौसला भी रखती थी। अभी अभी उसने देश के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक नीट को 478 के स्कोर के साथ पास किया था। डॉक्टर बनने का उसका सपना बस हकीकत बनने ही वाला था। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी के ठीक 11 दिन बाद चंद्रिका की सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। परिवार ने सबको बताया कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। अब आजकल हम इतनी खबरें सुनते हैं कि किसी ने इस पर ज्यादा सवाल नहीं उठाया। लेकिन क्या सच में कहानी इतनी सीधी थी, या फिर इस कहानी के पीछे कोई और ही एक भयानक सच छिपा हुआ था? चलिए इस मामले की हर परत को खोलकर देखते हैं। तो शुरुआत में दुनिया के सामने जो कहानी रखी गई वो एक अचानक हुए दुखद हादसे की थी। एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन कर लेना बहुत आसान था। जरा इन दो तारीखों के बीच का फासला देखिए। सिर्फ 11 दिन, यानी 11 दिन पहले जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और 11 दिन बाद मौत। ये कैसे हो सकता है? सेंधाभाई पटेल ने एक दुखी बाप का किरदार बहुत अच्छे से निभाया। उनके आंसुओं पर सबने यकीन कर लिया। किसी ने सोचा तक नहीं कि इन आंसुओं के पीछे एक गहरा राज दफन हो सकता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 42 दिनों की खामोशी के बाद एक शख्स सामने आया जो इस कहानी पर बिल्कुल भी यकीन करने को तैयार नहीं था। उसका नाम था हरेश चौधरी। हरेश को एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ कि चंद्रिका की मौत हो गई है। उसे शक था कि चंद्रिका को कहीं पर कैद करके रखा गया है। तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए वो सीधा अदालत पहुंचा और एक हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की, यानी ये मांग की कि चंद्रिका को कोर्ट के सामने लाया जाए। अब देखिए, हेबियस कॉर्पस एक बहुत ही पावरफुल कानूनी अधिकार है। इसका सीधा सा मतलब है शरीर को पेश करो। ये एक तरह से सिस्टम से सीधा सवाल करता है कि अगर कोई इंसान आपकी हिरासत में है तो उसे अदालत के सामने लाओ और अपनी कार्रवाई को सही साबित करो। हरेश को पूरी उम्मीद थी कि अदालत के आदेश के बाद वो चंद्रिका को देख पाएगा। लेकिन उस दिन अदालत में जो हुआ उसने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दीं। पटेल परिवार के वकील ने जज के सामने चंद्रिका को नहीं बल्कि एक कागज रखा। चंद्रिका का डेथ सर्टिफिकेट, मौत की वजह हार्ट अटैक, और बस उसी एक कागज के टुकड़े ने केस को वहीं बंद कर दिया। ये समझने के लिए कि एक हार्ट अटैक की कहानी हत्या के इल्जाम तक कैसे पहुंची, हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा, जहां एक प्रेम कहानी ने जन्म लिया था। एक ऐसी कहानी जिसे चंद्रिका के परिवार ने कभी मंजूर नहीं किया। तो फरवरी 2025 में एक बस स्टॉप पर हुई ये मुलाकात जल्द ही गहरे प्यार में बदल गई। हरेश शादीशुदा था और अपनी पत्नी से अलग रह रहा था, और ये सच्चाई उसने चंद्रिका को बता दी थी। जब चंद्रिका के परिवार ने जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और तय करनी चाहिए तो 4 जून को दोनों ने घर से भागकर अहमदाबाद में लिव इन अग्रीमेंट साइन कर लिया। चंद्रिका के पिता सेंधाभाई पटेल गांव के पूर्व सरपंच थे और अपनी पुरानी सोच और झूठी इज्जत को सबसे ऊपर रखते थे। उन्हें अपनी बेटी की पसंद बर्दाश्त नहीं थी। बस समाज में अपनी नाक बचाने के लिए उन्होंने चंद्रिका की आज़ादी पर पहरे लगाने शुरू कर दिए। ये सिर्फ एक डर नहीं था, ये हकीकत थी। 17 जून को चंद्रिका ने हरेश को इंस्टाग्राम पर यह मैसेज भेजा था। उसके अपने शब्द जो चीख चीख कर बता रहे थे कि वो कितने बड़े खतरे में है। ये मैसेज बाद में इस केस का सबसे बड़ा और सबसे दहला देने वाला सबूत बना। चंद्रिका ने अपने कानूनी अधिकारों के लिए आवाज उठाई, लेकिन परिवार की ताकत और पुलिस की मिलीभगत के सामने उसकी आवाज को दबा दिया गया। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां एक साथ चल रही थीं। एक तरफ परिवार ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी लापता है, शायद उसका अपहरण हो गया है, और दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि 18 साल की चंद्रिका ने अपनी मर्जी से कानूनी तौर पर हरेश के साथ रहने का फैसला किया था। और इस मामले में पुलिस का रवैया तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। 12 जून को जब उन्होंने दोनों को एक रिजॉर्ट में ढूंढ लिया तो उन्होंने चंद्रिका की एक नहीं सुनी। वो बार बार कहती रही कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से हरेश के साथ है, लेकिन पुलिस ने उसे जबरदस्ती परिवार को सौंप दिया और हरेश को एक पुराने केस में फंसाकर जेल भेज दिया।
उल्टा चंद्रिका को धमकाया गया कि अगर उसने हरेश के खिलाफ बयान नहीं दिया तो उसे और संगीन मामलों में फंसा दिया जाएगा। पर हरेश ने हार नहीं मानी। उसने पुलिस में हत्या का केस दर्ज करवाया, जिसके बाद जांच की कमान एक नई ऑफिसर को सौंपी गई। और इस बार झूठ का पर्दाफाश होने वाला था। नई जांच अधिकारी एएसपी सुमन ने परिवार से दोबारा पूछताछ शुरू की, और जैसे ही उन्होंने चंद्रिका के इंस्टाग्राम मैसेज को उसके चाचा शिवराम और चचेरे भाई नारन के सामने रखा, वो टूट गए और उन्होंने 24 जून की उस खौफनाक रात की पूरी कहानी उगल दी। ये एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई हत्या थी। 24 जून को कोर्ट का नोटिस मिलते ही परिवार ने चंद्रिका को आखिरी धमकी दी। जब वो नहीं झुकी तो उसके दूध में नींद की गोलियां मिला दी गईं, और जब वो गहरी नींद में थी, रात के 1:30 बजे उसके अपने पिता ने गला घोंटकर उसकी जान ले ली। इस हत्या को आत्महत्या दिखाने की नाकाम कोशिश की गई और फिर दुनिया के सामने हार्ट अटैक की झूठी कहानी गढ़ दी गई। कबूलनामे के बाद चाचा शिवराम और चचेरे भाई नारन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस हत्या का मुख्य आरोपी, उसका पिता सेंधा भाई पटेल, आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, फरार है। चंद्रिका की कहानी सिर्फ एक लड़की की हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि ये समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी उस खोखली इज्जत की कहानी है जो अपनों की जान लेने से भी नहीं हिचकती। चंद्रिका के पास सपने थे, कानून का अधिकार था और जीने की इच्छा थी, लेकिन तथाकथित इज्जत के नाम पर सब कुछ छीन लिया गया। ये मामला एक सवाल छोड़ जाता है, अगर अपनी ही बेटी की जान लेना इज्जत है तो फिर शर्म किसे कहेंगे।